हेलो दोस्तों। तो आज हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी दिन हो गए थे कोई टॉपिक अपलोड नहीं करा है। तो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे हम इसको। हिंदी में हम इसको नाम से जानते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे हम। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसके बारे में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये क्या क्या यूज़ है इसका, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उसको करने से पहले हमारे को थोड़ा बहुत ना द्विघात समीकरण के बारे में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमारे को नॉर्मल सी बात है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर, तो आप बोलोगे 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। वैसे तो 1 भी है यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ रूट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करा मान लेते हैं, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में प्लस माइनस में 4, जो कि होता है प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस का 2 आई है और एक माइनस का 2 आई है। समिश्र संख्या जो है वो इसी पैटर्न पे काम करती है, थोड़ा सा बस इसमें चेंज है। मैं बताता हूँ क्या। आपको ये तो पता लग गया कि उतनी ही उसकी वैल्यू आएंगी जितना आपने सॉल्व करा। जैसे अंडर रूट 4 है, इसकी प्लस माइनस 2 है, ठीक है, वैल्यू। अब मैंने एक क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखनी शुरू करी। मैंने एक बोला एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका आप निकाल लोगे, क्या निकलेगा, अगर x की वैल्यू तो निकलेगी प्लस माइनस 2। लेकिन मैंने बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, चलो। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 4। अब दिक्कत ये आ गई कि अगर हमने थोड़ा बहुत रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को पढ़ा है तो माइनस का रूट करना हमने सीखा नहीं। माइनस का रूट करना हमने नहीं सीखा तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे तो हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, प्लस माइनस माइनस टू, क्योंकि होता ही नहीं है। माइनस टू इंटू माइनस टू तो 4 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी सा मेथड हमारे पास है। अगर जैसे कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 25, है ना। या एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 16। अब ये सारी वैल्यूज लगभग एक जैसी हैं। एक जैसी क्यों मैं कह रहा हूँ, नंबर तो अलग अलग हैं, वैल्यूज एक जैसी इसलिए हैं क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस वन अंडर रूट इंटू अंडर रूट फोर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे इसको प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन इंटू अंडर रूट 25 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन और इंटू 16 लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर। तो अगर ध्यान से देखें सब में एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, अंडर रूट में माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन को ना मैथमेटिशियन ने एक नाम दे दिया, इसको आई, आई यानी आयोटा एक नाम दे दिया, आयोटा पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका रूट हमारे को पता नहीं होता, तो हमने एक इमेजिनरी नंबर आयोटा कंसीडर कर लिया और इसको हम बोलते हैं एक इमेजिनरी संख्या यानी समिश्र संख्या। अगर कोई किसी भी नंबर में इमेजिनरी नंबर आ जाता है, तो इसका आंसर, जैसे फोर की बात करें, फोर का तो रूट अपने को पता है 2 होता है, तो इसको प्लस माइनस आइटा इंटू टू यानी 2 आइटा लिख सकता हूँ मैं इसको। इसी तरीके से इसको मैं प्लस माइनस 5 आइटा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं क्या प्लस माइनस 4 आइटा लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कोई भी नंबर अगर जिसके अंडर रूट में माइनस दिख रहा है, आप उसको इस तरीके से आइटा करके लिख सकते हो। ये जो नंबर होते हैं, यही नंबर एक नए तरह के नंबर को जनरेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। क्या होते हैं वो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे को कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। क्या चीज़ है, जैसे आइटा को हम लिखते हैं अंडर रूट में माइनस वन, ठीक है। अगर मैं पूछूं आइटा स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे अंडर रूट में माइनस वन का होल स्क्वायर। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने अगर आपको ध्यान दिया हो तो इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे। जैसे मैंने अगर ऐसे बोला कि माइनस वन का स्क्वायर के ऊपर रूट लग रखा है और अंडर रूट माइनस वन के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये दोनों बातें एक हैं या अलग अलग है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप बोलोगे बिल्कुल अलग हैं ये दोनों बातें। ये दोनों बातें इसलिए अलग हैं क्योंकि अगर मैंने
-2 का या 2 का स्क्वायर करके उसके ऊपर रूट लगा रखा है, तो इसका मतलब मैं मॉड ऑफ -2 निकाल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है? यानी अंदर स्क्वायर है तो इसका मतलब वो मॉड में लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर प्लस का 2 आएगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तरीका वो ऐसे पढ़ा है, इसको 4 लिखते हैं और इसका आंसर 2 तब बनता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूँ तो ये -1 की पावर 1/2 इंटू 2 है, तो इसको मैं काटूंगा तो ये मिलेगा -1। तो इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूंगा आइटा क्यूब की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा होता है, यानी -1 इंटू आइटा होता है, तो माइनस आइटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आइटा की पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। अगर मैं आइटा की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा यानी 1 इंटू आइटा, तो इसको भी आइटा बोल सकते हैं। आइटा की पावर 6 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आइटा की पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू आइटा स्क्वायर -1 यानी -1। आइटा की पावर 7 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे एक रिलेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ। देखो क्या बनाना चाह रहा हूँ। आइटा की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब हो जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? माइनस आइटा बोल दूंगा। नेक्स्ट आइटा की पावर अगर मैंने 8 लिखा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। तो एक चीज समझ में आ रही है हमारे को क्या? हमारे को क्या समझ में आ रहा है? ये 4 तक की वैल्यू जो है, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, आइटा पहला, दूसरा आइटा स्क्वायर यानी -1, तीसरा आइटा क्यूब यानी माइनस आइटा, चौथा ये आइटा की पावर 4 यानी 1। क्या ये 4 के बाद यही वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई? क्या आइटा की पावर 4 फिर आइटा आ गया, आइटा की पावर 6 फिर -1 आ गया, आइटा की पावर 7 फिर माइनस आइटा आ गया, और आइटा की पावर 8 फिर 1 आ गया। इसके बाद 9 पे भी रिपीट हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? अगर आइटा की पावर 4 इंटू एन के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आइटा की पावर 4 इंटू एन प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू होती है कितनी? बिल्कुल सही, आइटा। नेक्स्ट अगर आइटा की पावर जो है वो 4n+2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और 4n+3 है तो बिल्कुल माइनस आइटा होगी, ठीक है? तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लेते हैं मैंने आपसे बोला आइटा की पावर 36, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आता है, तो आपको इसका मतलब क्या है? 4n पावर जो मैंने लिख रखा है ना, आइटा की पावर 4n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में 4 का मल्टीपल है तो आंसर उसका 1 आएगा। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 36 को मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर कितने में आता है ये? 4 9 36, तो 4 इंटू 9 लिख सकते हैं अपन, है ना? 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, यानी 4n की फॉर्म में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 को, आइटा की पावर 4n की फॉर्म है, तो इसका मतलब इसको इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा और समझे तो आइटा की पावर जैसे 38 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आइटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस आइटा इंटू आइटा स्क्वायर, ठीक है? आइटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी देखो 1 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है? मुझे ये पता लग रहा है कि जो भी आइटा की पावर है, जैसे 36 आई थी, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हर बार कितना आएगा? 1 आएगा। अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे मैंने बोला आइटा की पावर, मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि आइटा की पावर आप निकालो 69 की वैल्यू, तो आप करोगे क्या? 69 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे कितनी बारी में होगा? 16 चौक 64, बचेगा कितना? 3। 3 जो बचा वो रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर अगर बचता है तो आइटा क्यूब बच गया। मतलब इसको आपको करना क्या है? 16 × 4 लिख देना है इंटू आइटा क्यूब लिख देना है, और इसको आप जो अगर आपको आंसर निकालना है तो 4 के जब भी मल्टीपल में होगा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इंटू आइटा क्यूब माइनस आइटा, यानी इसका आंसर माइनस आइटा होगा। एक बार और करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला आइटा की पावर 19 का निकालना है, 19 नहीं 20 का 20 भी नहीं, 18 का निकालना है मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? आइटा की पावर इसको ना 18 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 4 चौक 16 होता है, 2 बच गया। 2 जो बच गया आपको इसको करना क्या है? 4 चौक 16 इंटू आइटा स्क्वायर ऐसे लिख देना है। इसकी वैल्यू हर बार 1 होगी, ठीक है? इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो भी बगल में दिख रहा है वो डाल दो, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइटा की पावर जैसे मैंने बोला 33 की वैल्यू निकालो, तो आप करोगे क्या? आइटा की पावर 33 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचता है? 8 चौक 32 होता है, एक रिमाइंडर बच गया। एक रिमाइंडर बच गया तो 8 इंटू 4 प्लस आइटा की पावर 1 यानी आइटा इंटू सॉरी आइटा की पावर 1 इंटू आइटा लिख दो,
तो 1 इंटू आइटा कितना हो जाता है, आइटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी √-1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बना लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं, मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया मैंने यहाँ पे कि फाइंड वैल्यू ऑफ हम एक क्वेश्चन बनाते हैं आइटा की पावर 19 प्लस आइटा की पावर 39। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे ये करना है कि 19 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना देखो सबको आता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 4 से भाग देना नहीं आता होगा। जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। रिमाइंडर जो बच रहा है यानी कितना बच रहा है, 3। तो आपको ना देखो 4 से जितने बारी में भाग जा रहा है, 16 बारी में भाग, 4 बारी में भाग जा रहा है पूरा का पूरा, यानी 4 चौक 16। तो उसको छोड़ के जो बच रहा है वो आइटा की पावर यहाँ पे लिख दो, यानी आइटा क्यूब लिख दो, अगर शॉर्टकट मेथड बताऊँ आपको तो। इसका मतलब ये है आइटा की पावर 4 इंटू 4 जो है, हमने इसको 1 पहले ही बना लिया है। सिर्फ आइटा क्यूब जो बच रहा है सिर्फ उसको लिख दो। ठीक है, अब जो ये 39 है इसको भी 4 से भाग दो। 4 से दोगे तो 4 कितना होगा, 4×9 = 36। इसमें कितना बच रहा है, इसमें भी आइटा क्यूब बच रहा है। मैं आपसे बोलूंगा आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, तो माइनस आइटा -2 आइटा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं जरा, मान लेते हैं मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 आइटा की पावर, मैंने बोला 37 प्लस आइटा की पावर 98, कुछ भी अपनी मन से मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, आइटा की पावर 37 थोड़ी ना करेंगे हम, 37 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4×9 = 36 होता है और एक 37, तो एक बच गया तो आइटा आ गया खाली। फिर 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16 होता है, 17 18 प्लस आइटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आइटा -1 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं एक ऐसा कि आइटा की पावर -39 को इसको सॉल्व करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, आइटा की पावर -39 को सॉल्व करो। लेकिन दिक्कत पता क्या है इसके साथ में, दिक्कत ये है कि ये डायरेक्ट पॉजिटिव पावर में नहीं है। इसका मतलब ये है 1 आइटा की पावर 39 है। और एक चीज बात याद रखना मेरी, एक बात क्या याद रखना, कि हम इसको सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन आइटा जो होता है ना वो कभी भी अपॉन में नहीं आता। ठीक है, आइटा कभी भी अपॉन में नहीं आता, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है इसके पीछे रीजन, वो अभी मैं बताऊंगा इसके बाद में, आइटा क्यों अपॉन में नहीं आता। ये बात याद रखिएगा, आइटा कभी भी अपॉन में नहीं आता। अगर अपॉन में आ रहा है तो आपको आइटा हटाना पड़ेगा, जिसको हम परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करते हैं उसकी हेल्प से। यानी अगर नीचे आइटा दिख रहा है तो आइटा वाइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आइटा हट जाएगा। या अगर नीचे ऐसा दिख रहा है 2 माइनस आइटा दिख रहा है तो 2 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आइटा हट जाएगा। तो करना क्या है, अभी सबसे पहले तो आइटा की पावर 39 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं जरा। 39 कैसे सॉल्व करते हैं आपको ये देखना है। 39 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4×9 = 36 होता है, 37 38 39, 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी नीचे बनेगा 1/आइटा क्यूब। ठीक है, आइटा क्यूब बनेगा, आइटा क्यूब की वैल्यू डाल दो, माइनस आइटा होती है, लेकिन नीचे आइटा आ नहीं सकता तो आइटा से ऊपर नीचे गुणा करो और रैशनलाइज करो। नीचे वाला आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का आइटा स्क्वायर, ऊपर बना आइटा इंटू 1 आइटा, तो आइटा अपॉन माइनस का आइटा स्क्वायर -1, तो मिला क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आइटा इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप भी जो है वो अच्छे खासे लेवल के हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट में कुछ भी करके पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल फॉर्म, ठीक है, और उससे भी पहले हम थोड़ा बात करते हैं आइटा के केस के बारे में। आइटा के केस के बारे में क्या बात करनी है, देखो, अगर मैंने मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के, मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन कैसा पूछ लिया कि आइटा की पावर 98, आइटा की पावर 99, आइटा की पावर 100 और आइटा की पावर 101, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू बताओ। तो आप जो है नॉर्मल देखो, पहला तरीका ये होता है 98 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। 99 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। 100 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। और 101 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। एक तरीका तो ये है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, हम अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आइटा की पावर 98 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल रहा है, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब हमारे को मिल रहा है। तो आइटा की पावर 98 को तो ऐसे ही छोड़ता हूँ, 1 प्लस आइटा को भी ऐसे ही छोड़ता हूँ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे आपस में कट गए।
है ना? क्या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे आपस में कट गए तो कितना आया? जीरो आंसर इसका आ गया। यानी एक चीज मेरे को यहाँ पे मिल रही है, और एक चीज और भी ध्यान दीजिए, ये कैसे जीरो आ गया? ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, जैसे पहले 98 आया, फिर 99 आया, फिर 100 आया, फिर 101 आया। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा आ जाए आइटा की पावर 4n, आइटा की पावर 4n प्लस 1, आइटा की पावर 4n प्लस 2, फिर आइटा की पावर 4n प्लस 3, तो कभी भी ऐसा दिख जाए तो इसकी वैल्यू सीधा बिना दिमाग लगाए जीरो कर देना। यानी एक के बाद एक कभी भी नंबर दिख जाए, जैसे मैंने बोला 1001, आइटा की पावर 1002, आइटा की पावर 1003, ठीक है, फिर आइटा की पावर 1004, तो सॉल्व नहीं करना, सीधा आपको पता है इसका आंसर जीरो होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा इसके साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4। ऐसे करते करते आइटा की पावर 100 तक मैंने पहुंचा दिया, और बोला कि इसमें ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? जीरो आएगी, वन आएगी, टू आएगी, या -1 आएगी? अब ध्यान से देखो, हमारे को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो ये ध्यान दे दें, चार चार के गैप में जो होता है ये जीरो बन जाता है, यानी ये चार जीरो बनेंगे, उसके बाद चार और जीरो बनेंगे। तो मैं इतना लंबा नहीं करूंगा, अगर ये वन से स्टार्ट हो रही है ना पावर, तो मैं ये देखूंगा खत्म कहाँ पे हो रही है। 100 पे खत्म हो रही है, क्या ये 100 चार से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 25 जोड़े जो हैं वो टोटल बन जाएंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर कितना? जीरो। तो आंसर कितना इसका? वन। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं इसको। तो वन प्लस, अगर मैं पूछूंगा वन प्लस आइटा, यानी आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव है, क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी? बिल्कुल होगी। फिर आइटा की पावर 5 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 7 प्लस आइटा की पावर 8, क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे चार के पहाड़े आप कहाँ तक पढ़ सकते हो? 100 तक। तो आप बोलोगे 25 बारी तक पढ़ सकते हो, 25 चौक 100 होता है ना, 25 100 पावर है ना इसमें, 25 बारी तक पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 तक जो है ये सारे के सारे जीरो होने शुरू हो जाएंगे ना, यानी इसके बाद भी और बनाऊंगा तो भी जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, ऐसे करते करते जैसे पहुंचेगा 98 99 100, 97 98 99 100, ऐसे तक पहुंचेगा तो भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? खाली वन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे को तो नहीं आया समझ में, तो समझाने के लिए ऐसे करते हैं, मान लेते हैं वन प्लस आइटा स्क्वायर, ऐसे करते करते ये 100 तक ना जाकर अब चला गया ये आइटा की पावर, मान लेते हैं 102 तक। ठीक है, 102 तक चला गया ये। तो आपको करना क्या है, ये अगर ये एक पावर से स्टार्ट हो रहा है, ये बात याद रखना, एक दो तीन ऐसे पावर चल रही है और 102 चल रही है, तो सीधा 102 को ना चार से डिवाइड कर दो। चार से डिवाइड करके ये देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है? दो। यानी आइटा स्क्वायर, जैसे कि अभी लिखने के बताया ना, 19 को कैसे लिखते हैं? आइटा, पहले 19 को चार से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, तीन बच रहा है, तो आइटा क्यूब लिखोगे इसको आप। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर लिखो, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये 100 तो होगा ही इसके पीछे, ये सारे के सारे तो जीरो बन चुके होंगे, तो आपको सिर्फ -1 याद रखना है। -1 ये, और शुरुआत वाला प्लस का 1 ये, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लास्ट वाले को ध्यान में रखना है, और जो लास्ट वाले का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। जो लास्ट वाला जैसे आइटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पूरे आइटा से लेके आइटा की पावर 102 तक का जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। बचा हुआ आगे वाला जो होगा, अगर कुछ नंबर है तो माइनस कर देना, नहीं होगा तो नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे ना चीजें बता रहा हूँ मैं, क्या होती है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी, मतलब किस तरीके से हम लिखते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरल फॉर्म जो होती है वो किसी भी समिश्र संख्या को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। x और y जो होते हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं, x को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, या रियल पार्ट भी कहते हैं हम इसका, क्योंकि आइटा लग रखा है y के साथ में, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं? वास्तविक, और इसको काल्पनिक। ठीक है, कल्पना से परे, काल्पनिक भाग। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसको हम कहते हैं। इसको जब लिखने का तरीका होता है, इसको हम IMG लिखते हैं और Z लगा देते हैं, यानी Z का इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लिखते हैं RE और Z लगा देते हैं। तो इसको हम जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये दो पार्ट में बटा होता है, एक रियल पार्ट जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। और इसके जो प्लेन को कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन।
इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जो है आइटा का केस आपका पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल हमारे साथ में बने रहें। तब तक